हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौदिलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हरे राम 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 हरे हरे, कौदिलिंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। आज हम 22वां सर्ग पढ़ेंगे। इसमें है श्री राम का लक्ष्मण को समझाते हुए अपने वनवास में देव को ही कारण बताना और अभिषेक की सामग्री को हटा लेने का आदेश देना। श्री राम के राजाभिषेक में विघ्न पड़ने के कारण सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मानसिक व्यथा से बहुत दुखी थे और उनके मन में विशेष अमर्त्य भरा हुआ था। वे रोष से भी भरे हुए थे और गजराज की भांति क्रोध से आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। अपने मन को बस में रखने वाले श्री राम धैर्यपूर्वक चित्त को निर्विकार रूप से काबू में रखते हुए अपने हितैषी स्वयं प्रिय भाई लक्ष्मण के पास जाकर इस प्रकार बोले। लक्ष्मण जी तो उग्र स्वभाव के थे ना, तो उनको तो एकदम बहुत बुरा लगा। लक्ष्मण केवल धैर्य का आश्रय लेकर अपने मन के क्रोध को और शोक को दूर कर दो, चित्त से अपमान की भावना निकाल दो और हृदय में भली भांति हर्ष भरकर मेरे अभिषेक के लिए जो उत्तम सामग्री एकत्र की गई है इसे शीघ्र हटा दो और ऐसा कार्य करो जिससे मेरे वनगमन में बाधा उपस्थित नहीं हो। हे सुमित्रा नंदन, अब तक अभिषेक के लिए सामग्री जुटाने में जो तुम्हारा उत्साह था वह इसे रोकने और मेरे वन को जाने की तैयारी करने में होना चाहिए। मेरे अभिषेक के कारण जिसमें चित्त संताप हो रहा हो, उस हमारी माता कैकेयी को जिससे किसी तरह की शंका ना रह जाए वही काम करो। हे लक्ष्मण, उसके मन में संदेह के कारण दुख उत्पन्न हो, इस बात को मैं 2 घड़ी के लिए भी नहीं सह सकता और न इसकी उपेक्षा ही कर सकता हूँ। मैंने यहाँ कभी जानबूझकर या अनजाने में माताओं का तथा पिताजी का कोई छोटा सा भी अपराध किया हो ऐसा याद नहीं आता। पिताजी सदा सत्यवादी और सत्य पराक्रमी रहे हैं। वे परलोक के भय से सदा डरते रहते हैं, इसलिए मुझे वही काम करना चाहिए जिससे मेरे पिताजी का पारलौकिक भय दूर हो जाए। यदि इस अभिषेक संबंधी कार्य को रोक नहीं दिया गया तो पिताजी को भी मन ही मन यह सोचकर संशय होगा कि मेरी बात सच्ची नहीं हुई है और उनका वह मन स्ताप मुझे सदा संतप्त करता रहेगा। लक्ष्मण, इन्हीं सब कारणों से मैं अपने अभिषेक का कार्य रोककर शीघ्र इस नगर से वन को चला जाना चाहता हूँ। आज मेरे चले जाने से कृतकृत्य हुई राजकुमारी कैकेयी अपने पुत्र भरत का निर्भय एवं निश्चिंत होकर अभिषेक करावें।
मैं बलकल और मृग चर्म धारण करके सिर पर जटा जूट बांधे जब वन को चला जाऊंगा, तभी कैकई मन को सुख प्राप्त होगा। जिस विधाता ने कैकई को ऐसी बुद्धि प्रदान की है तथा जिसकी प्रेरणा से उसका मन मुझे वन भेजने की है, तो जिसमें प्रेरणा से मन मुझे वन भेजने में अत्यंत दृढ़ हो गया है, उसे विफल और मनोरथ करके कष्ट देना मेरे लिए उचित नहीं है। हे सुमित्रा नंदन, मेरे इस प्रवास में तथा पिता द्वारा दिए हुए राज्य के फिर हाथ से निकल जाने में देव को ही कारण समझना चाहिए। ये विधाता का ही काम है। मेरी समझ से कैकई का यह विपरीत मनोभाव देव का ही विधान है। यदि ऐसा ना होता तो वह मुझे वन में भेजकर पीड़ा देने का विचार क्यों करती। सौम्य, तुम तो जानते हो कि मेरे मन में पहले कभी माताओं के प्रति भेदभाव नहीं हुआ है और कैकई भी पहले मुझ में या अपने पुत्र में कोई अंतर नहीं समझती थी। मेरे अभिषेक को रोकने और मुझे वन में भेजने के लिए उसने राजा को प्रेरित करने के निमित्त जिन भयंकर और कटु वचनों का प्रयोग किया है, उन्हें साधारण मनुष्यों के लिए भी मुंह से निकालना कठिन है। उसकी ऐसी चेष्टा में मैं देव के सिवा दूसरे किसी कारण का समर्थन नहीं करता। यदि ऐसी बात न होती तो वैसे उत्तम स्वभाव और श्रेष्ठ गुणों से युक्त राजकुमारी कैकई एक साधारण स्त्री की भांति अपने पति के समीप मुझे पीड़ा देने वाली बात कैसे कहती। मुझे कष्ट देने के लिए राम को वन में भेजने का प्रस्ताव कैसे उपस्थित करती। रामायण और रामचरितमानस में बहुत अंतर है। इसमें हुआ चरित्र चित्रण किया गया है, उसमें बढ़िया, सबको बढ़िया मान करके रामचरितमानस लिखी गई है तुलसीदास जी के द्वारा, मर्यादा को रखते हुए। जिसके विषय में कभी कुछ सोचा न गया हो वही देव का विधान है। प्राणियों में अथवा उनके अधिष्ठाता देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है जो उस देव के विधान को मेट सके। अतः निश्चय ही उसी की प्रेरणा से मुझ में और कैकई में यह भारी उलटफेर हुआ है। मेरे हाथ में आया हुआ राज्य चला गया और कैकई की बुद्धि बदल गई। इसका मतलब यह है, हे सुमित्रा नंदन, कर्मों के सुख दुखादि रूप फल प्राप्त होने पर ही जिसका ज्ञान होता है। बहुत उग्र हो रहे थे, गुस्सा हो रहे थे लक्ष्मण जी, उनको उसी तरीका से समझाया जाता है, इसलिए समझा रहे हैं। कर्म फल से अन्यत्र कहीं भी जिसका पता नहीं चलता, उस दैत्य के साथ कौन पुरुष यदि युद्ध कर सकता है। सुख दुख भय क्रोध क्षोभ लाभ हानि उत्पत्ति विनाश तथा इस प्रकार के और भी जितने भी परिणाम होते हैं जिनका कोई कारण समझ में नहीं आता, वे सब दैत्य के ही कर्म हैं, वो देवताओं के ही काम हैं। उग्र तपस्वी ऋषि भी देव से प्रेरित होकर तीव्र नियमों को छोड़ बैठते हैं और काम क्रोध के द्वारा विवश हो मर्यादा से वो भ्रष्ट हो जाते हैं। भगवान तो भगवान ही है, राम ही है। तिरुमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जो बात बिना सोचे विचारे अकस्मात सिर पर आ पड़ती है, प्रयत्नों द्वारा आरंभ किए हुए कार्य को रोककर एक नया कांड उपस्थित कर देती है, अवश्य हुए देव का ही विधान है। कितनी अच्छी बात कही है राम जी ने। क्या दोबारा बता, जो बात बिना सोचे विचारे, आज के अपने ऊपर भी बैठता है ना विचार, जब सोचते कुछ है हो जाता कुछ, तो इसलिए इसको दोबारा पढ़ लेंगे। जो बात बिना सोचे विचारे अकस्मात सिर पर आ पड़ती है और प्रयत्नों द्वारा आरंभ किए हुए कार्य को रोककर
एक नया ही कांड उपस्थित कर देती है। अवश्य हुए देव का ही विधान होता है। बहुत बड़ी बात। इस तात्विक बुद्धि के द्वारा स्वयं ही मन को स्थिर कर लेने के कारण मुझे अपने अभिषेक में विघ्न पड़ जाने पर भी दुख या संताप नहीं हो रहा है। इसी प्रकार तुम भी मेरे विचार का अनुसरण करके संताप शून्य हो श्री राज्याभिषेक के इस आयोजन को शीघ्र ही बंद कर दो। हे लक्ष्मण, राज्याभिषेक के लिए संजो कर रखे गए इन सभी कलशों द्वारा मेरा तापस व्रत संकल्प के लिए आवश्यक स्नान होगा, अथवा राज्याभिषेक संबंधी मंगल द्रव्य में इस कलश जल की मुझे क्या आवश्यकता है। स्वयं मेरे द्वारा अपने हाथ से निकाला हुआ जल ही मेरे व्रतादेश का साधक होगा। लक्ष्मण, लक्ष्मी के इस उलटफेर के विजय में लक्ष्मी के इस उलट पुलट के फेर में विषय में तुम कोई भी चिंता मत करो। मेरे लिए राज अथवा वनवास दोनों ही बराबर हैं, बल्कि विशेष विचार करने पर वनवास ही महान अभ्युदयकारी प्रतीत होता है। वहाँ मेरा ज़्यादा जरूरत है। लक्ष्मण, मेरे राज्याभिषेक में जो विघ्न आया है इसमें मेरी सबसे छोटी माता कारण है। ऐसी शंका तुम्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह देव के अधीन थी। इसी प्रकार पिताजी भी किसी तरह इसमें कारण नहीं है। तुम तो देव और उसके अद्भुत प्रभाव को जानते ही हो, वही कारण है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, मेरे राम जी करेंगे बेड़ा पार। चलो, सर्ग 22वां सर्ग पूरा हो गया है। अब 23वां सर्ग शुरू। लक्ष्मण की ओज भरी बातें, उनके द्वारा देव का खंडन और पुरुषार्थ का प्रतिपादन तथा उनका श्री राम के अभिषेक के निमित्त विरोधियों से लोहा लेने के लिए उद्यम है। लक्ष्मण जी यूँ ही छोड़ने वाले नहीं है सारी बातों को। श्री रामचंद्र जी इस प्रकार कह रहे थे। उस समय लक्ष्मण सिर झुकाए कुछ सोचते रहे, फिर सहसा शीघ्रता पूर्वक वे दुख और हर्ष के बीच की स्थिति में आ गए। श्री राम के राज्याभिषेक के में विघ्न पड़ने के कारण उन्हें दुख हुआ और उनकी धर्म में दृढ़ता देखकर और प्रसन्नता हुई। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण ने उस समय ललाट में भौं को चढ़ाकर लंबी सांस खींचना आरंभ कर दिया, मानो बिल में बैठा हुआ महान सर्प तो है ही है वो सर्प रोष में भरकर फुंकार मार रहा हो, तरी हुई भौं के साथ। उस समय उनका मुख कुपित हुए सिंह के मुख के समान जान पड़ता था। उसकी ओर देखना कठिन हो रहा था। जैसे हाथी अपनी सूंड हिलाया करता है, उसी प्रकार वे अपने दाहिने हाथ को हिलाते और गर्दन को शरीर में ऊपर नीचे अगल बगल सब ओर घुमाते हुए नेत्रों के अग्रभाग से टेढ़ी नजरों द्वारा अपने भाई श्री राम को देखकर उनसे बोले। संस्कृत का इसलिए तुमको टाइम लगेगा, इसलिए नहीं पढ़ रहे, तो श्लोक हैं बहुत अच्छे। जैसे, भैया आप समझते हैं कि यदि पिता की इस आज्ञा का पालन करने के लिए मैं वन में न जाऊं तो धर्म के विरोध का प्रसंग उपस्थित होता है। इसके सिवा लोगों के मन में यह बड़ी भारी शंका उठ खड़ी होगी कि जो पिता की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह यदि राजा ही हो जाए तो हमारा धर्म पूर्वक पालन कैसे करेगा। साथ ही आप यह भी सोचते हैं यदि मैं पिता की इस आज्ञा का पालन नहीं करूं तो दूसरे लोग भी नहीं करेंगे। इस प्रकार धर्म को अवहेलना होने से जगत के विनाश का भय उपस्थित होगा। इन सब दोषों और शंकाओं का निराकरण करने के लिए आपके मन में वनगमन के प्रति जो ये बड़ा भारी संभ्रम उतावलापन आ गया है, यह सर्वथा अनुचित और भ्रममूलक है।
ये क्योंकि आप असमर्थ देव नामक तुच्छ वस्तु को प्रबल बता रहे हैं। देव का निराकरण करने में समर्थ है आप जैसा क्षत्रिय शिरोमणि वीर यदि भ्रम में नहीं पड़ गया होता तो ऐसी बात कैसे कह सकता है, कह सकता था। अतः असमर्थ पुरुषों द्वारा ही अपनाए जाने योग्य और पौरुष के निकट कुछ भी करने में असमर्थ देव की आप साधारण मनुष्य के समान इतनी स्तुति और प्रशंसा क्यों कर रहे हो। धर्मात्मन, आपको उन दोनों पापियों पर संदेह क्यों नहीं होता। ये मैं कैकेयी को और पिताजी को भी पापी बता रहे हैं। लक्ष्मण, संसार में कितने ही ऐसे पापाशक्त मनुष्य हैं जो दूसरों को ठगने के लिए धर्म का ढोंग बनाए रहते हैं, क्या आप उन्हें नहीं जानते हैं। हे रघुनंदन, वे दोनों अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सठतावश धर्म के बहाने आप जैसे सच्चरित्र पुरुष का परित्याग करना चाहते हैं। यदि उनका ऐसा विचार न होता तो जो कार्य आज हुआ है वह पहले ही हो गया होता। यदि वरदान वाली बात सच्ची होती तो आपके अभिषेक का कार्य आरंभ होने से पहले ही इस तरह वर दे दिया गया होता। गुणवान ज्येष्ठ पुत्र के रहते हुए छोटे का अभिषेक करना यह लोक विरुद्ध कार्य है जिसका आज आरंभ किया गया है। आपके सिवा दूसरे किसी का राज्याभिषेक हो यह मुझे सहन नहीं होने का। इसके लिए आप मुझे क्षमा करेंगे। महामते पिता के इस वचन को मानकर आप मोह में पड़े हुए हैं और जिसके कारण आपकी बुद्धि में दुविधा उत्पन्न हो गई है। मैं उसे धर्म मानने का पक्षपाती नहीं हूँ। ऐसे धर्म का तो मैं घोर विरोध करता हूँ। आप अपने पराक्रम से सब कुछ करने में समर्थ होकर भी कैकेयी के बस में रहने वाले पिता को अधर्मपूर्ण एवं निंदित वचन का पालन कैसे करेंगे। वरदान की झूठी कल्पना का पाप करके आपके अभिषेक में रोड़ा अटकाया है। फिर भी आप इस रूप में ग्रहण करते हैं। इसके लिए मेरे मन में बड़ा दुख होता है। ऐसे कपटपूर्ण धर्म के प्रति होने वाली आसक्ति निंदित है। ऐसे पाखंडपूर्ण धर्म के पालन में जो आपकी प्रवृत्ति हो रही है वह यहाँ के जन समुदाय की दृष्टि में यह निंदित है। आपके सिवा दूसरा कोई पुरुष तथा पुत्र का हित करने वाले माता पिता नामधारी और उन कामाचारी शत्रुओं के मनोरथ को मन से भी कैसे पूर्ण कर सकता है। उसकी मूर्ति का विचार भी मन में कैसे ला सकता है। माता पिता के इस विचार को कि आपका राज्याभिषेक ना हो और जो आप देव की प्रेरणा का फल मानते हैं यह भी मुझे अच्छा नहीं लगता। यद्यपि वह आपका मत है तथापि उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। जो कायर है जिसमें पराक्रम का नाम नहीं है वही देव का भरोसा करता है। सारा संसार जिन्हें आदर की दृष्टि से देखता है वे शक्तिशाली वीर पुरुष देव की उपासना नहीं करते हैं। जो अपने पुरुषार्थ से देव को दबाने में समर्थ है वह पुरुष देव के द्वारा अपनी कार्य में बाधा पड़ने पर खेद नहीं करता, शिथिल होकर नहीं बैठता। आज संसार के लोग देखेंगे कि देव की शक्ति बड़ी है और पुरुष का पुरुषार्थ। आज देव और मनुष्य में कौन बलवान है, कौन दुर्लभ, कौन दुर्बल है, इसका स्पष्ट निर्णय हो जाएगा। लक्ष्मण तो लक्ष्मण ही है। जिन लोगों ने देव के बल से आज आपके राजाभिषेक को नष्ट हुआ देखा है वे ही आज मेरे पुरुषार्थ से अवश्य ही देव का भी विनाश देख लेंगे। जो आकांक्षा की परवाह नहीं करते और रस्से या सांकल को भी तोड़ देता है, मत की धारा बहाने वाले उस मत गजराज की भांति वेग पूर्वक दौड़ने वाले देव को भी
आज मैं अपने पुरुषार्थ को पीछे ही लौटा दूंगा। देव ने जो उल्टा करवाया है। समस्त लोकपाल और तीनों लोकों के संपूर्ण प्राणी आज श्री राम के राजाभिषेक को नहीं रोक सकते, फिर केवल पिताजी को ही। पिताजी की तो बात ही क्या है। हे राजन, जिन लोगों ने आपस में आपके वनवास का समर्थन किया है वे स्वयं 14 वर्ष तक वन में जाकर छिपे रहेंगे। मैं पिता की और आपके अभिषेक के विघ्न डालकर अपने पुत्र को राज्य देने के प्रयत्न में लगी हुई उस केकई की भी आशा को जलाकर मैं भस्म कर डालूंगा। जो मेरे बल के विरोध में खड़ा होगा उसे मेरा भयंकर पुरुषार्थ जैसा दुख देने में समर्थ होगा, वैसा दैव बल उसे सुख नहीं पहुंचा सकेगा। सहस्रों वर्ष बीतने के पश्चात जब आप अवस्था क्रम से वन में निवास करने के लिए जाएंगे, उस समय आपके बाद आपके पुत्र प्रजा पालन स्वरूप कार्य करेंगे, अर्थात उस समय भी दूसरों को इस राज्य में दखल देने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। बहुत गुस्सा आ रहा है लक्ष्मण जी को। पुरातन राजऋषियों की आचार परंपरा के अनुसार प्रजा का पुत्रवत पालन करने के लिए निमित्त प्रजा वर्ग को पुत्रों के हाथ में सौंपकर वृद्ध राजा का वन में निवास करना उचित बताया जाता है। धर्मात्मा श्री राम हमारे महाराज वानप्रस्थ धर्म के पालन में चित्त को एकाग्र नहीं कर रहे हैं, इसलिए यदि आप यह समझते हो कि उनकी आज्ञा के विरुद्ध राज्य ग्रहण कर लेने पर समस्त जनता विद्रोही हो जाएगी, अतः राज अपने हाथ में नहीं रह सकेगा। इसी शंका से यदि आप अपने ऊपर राज्य का भार नहीं लेना चाहते अथवा वन में चले जाना चाहते हैं तो इस शंका को छोड़ दीजिए। वीर, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जैसे तटभूमि समुद्र को रोक देती रहती है, उसी प्रकार मैं आपकी और आपके राज्य की रक्षा करूँगा। यदि ऐसा न करूँ तो ब्रिलोक को भागी ना हूँ। इसलिए आप मंगलमयी और अभिषेक सामग्री से अपना अभिषेक होने दीजिए। इस अभिषेक के कार्य में आप तत्पर हो जाइए। मैं अकेला ही बलपूर्वक समस्त विरोधी भूपालों को रोक रखने में समर्थ हूँ। ये मेरी दोनों भुजाएं केवल शोभा के लिए नहीं है, मेरे इस धनुष का आभूषण नहीं कर बनेगा। यह तलवार केवल कमर में बांधे रखने के लिए नहीं है, इन सब बाणों के खंभे नहीं बनेंगे। ये सब चारों वस्तुएं शत्रुओं का दमन करने के लिए ये जिसे मैं अपना शत्रु समझता हूँ उसे कदापि जीवित रहने देना नहीं चाहता। जिस समय मैं इस तीखी धार वाली तलवार को हाथ में लेता हूँ, यह बिजली की तरह चंचल प्रभा से चमक उठती है। उसके द्वारा अपने किसी भी शत्रु को वह ब्रजधारी इंद्र ही क्यों ना हो, मैं कुछ नहीं समझता। आज मेरे इस खड़ग के प्रहार से पीस डाले गए हाथी, घोड़े और रथियों के हाथ, जांग और मस्तकों द्वारा फटी हुई है पृथ्वी ऐसी झैन हो जाएगी, इस पर चलना फिर कठिन हो जाएगा। मेरी तलवार की धार से कटकर रक्त से लथपथ हुए शत्रु जलती हुई आग के समान जान पड़ेंगे और बिजली सहित मेघों के समान आज पृथ्वी पर गिरेंगे। लक्ष्मण का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ है। अपने हाथों में गौ के चर्म से बने हुए दस्ताने को बांधकर जब हाथ में धनुष लें, मैं युद्ध के लिए खड़ा ही हो जाऊंगा। उस समय पुरुषों में कोई भी मेरे सामने कैसे अपने पौरुष पर
अभिमान कर सकेगा। अभी राम जी को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं लक्ष्मण जी। मैं बहुत ही बाणों द्वारा एक ही बाण से बहुत से योद्धाओं को धराशायी करता हुआ मनुष्यों, घोड़ों और हाथियों के मर्म स्थानों पर बाण मारूंगा। बाण प्रभु, आज राजा दशरथ की प्रभुता के मिटाने की और आपके प्रभुत्व की स्थापना करने के लिए अस्त्र बल से संपन्न मुझे लक्ष्मण का प्रभाव प्रकट होगा। और देखना श्री राम, आज मेरी ये दोनों भुजाएं जो चंदन का लेप लगाने, बाजूबंद पहनने और धन का दान करने और सुहृदों के पालन में संलग्न रहने के योग्य हैं, आपके राज्याभिषेक में विघ्न डालने वालों को रोकने के लिए अपने अनुरूप पराक्रम प्रकट करेंगे। हे प्रभु, बतलाइए मैं आपके किस शत्रु को अभी प्राण और सुहृदजनों से सदा के लिए अलग अलग कर दूं, जिस उपाय से यह पृथ्वी आपके अधिकार में आ जाए, उसके लिए मुझे आज्ञा दे दीजिए। मैं आपका दास हूँ। पाशुपम परिशांतव्यम प्यासकृत च लक्ष्मणं रघुवंश वर्धन उवाच पित्रो वर्चन व्यवस्थित निबोधिमासे मामेसी सौम्य सतपथे। रघुवंश की वृद्धि करने वाले श्री राम ने लक्ष्मण की यह बातें सुनकर उनके आंसू पोंछे और उन्हें बारंबार सांत्वना देते हुए कहा, सौम्य, मुझे तो तुम माता पिता को आज्ञा के पालन में दृढ़ता पूर्वक स्थित समझो। यही सत्पुरुषों का मार्ग है। अब 23वां सर्ग पूरा हुआ। एक और हुआ। अब तो श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब 24वां सर्ग शुरू करेंगे। विलाप करती हुई कौशल्या का श्री राम से अपने को भी साथ ले चलने के लिए आग्रह करना और पति की सेवा ही नारी का धर्म है, यह बताकर श्री राम का उन्हें रोकना और बन जाने के लिए उनकी अनुमति प्राप्त करना। 24वें अध्याय में कौशल्या ने जब देखा श्री राम ने पिता की आज्ञा पालन का दृढ़ निश्चय कर लिया है, तब वे आंसुओं से रुंधी हुई गदगद वाणी से धर्मात्मा श्री राम से इस प्रकार बोली, हाय, जिसने जीवन में कभी दुख नहीं देखा है और जो समस्त प्राणियों से सदा प्रिय वचन बोलता है, जिसका जन्म महाराज दशरथ से मेरे द्वारा हुआ है, वह मेरा धर्मात्मा पुत्र उच्छ्वृति से खेत में गिरे हुए अनाज के एक एक दाने को बीनकर कैसे जीवन निर्वाह कर सकेगा। जिनके भृत्य और दास भी शुद्ध स्वादिष्ट अन्न खाते हैं, वे ही श्री राम वन में फल मूल का आहार कैसे करेंगे। जो सद्गुण संपन्न और महाराज दशरथ के प्रिय हैं, उन्हीं ककुत्त कुलभूषण श्री राम को जो वनवास दिया जा रहा है, इसे सुनकर कौन इस पर विश्वास करेगा। ऐसी बात सुनकर किसको भय नहीं होगा। हे श्री राम,
निश्चय ही इस जगत में देव सबसे बड़ा बलवान है, उसकी आज्ञा सबके ऊपर चलती है, वही सबको सुख और दुख संयुक्त करता है, क्योंकि उसी के प्रभाव में आकर तुम्हारा जैसा लोकप्रिय मनुष्य भी वन में जाने को उद्यत हुआ है। परंतु बेटा, तुमसे बिछुड़ जाने पर यहाँ मुझे शोक की अनुपम एवं बहुत बढ़ी हुई आग उसी दहा जलाकर भस्म कर डालेगी, जिसे जैसे ग्रीष्म ऋतु में दावानल सूखी लकड़ियों और घास फूस को जला डालता है। शोक की यह आग मेरे अपने ही मन में प्रकट हुई है। तुम्हें न देख पाने की संभावना वायु बनकर इस प्रकार अग्नि को दीप्त कर रही है। माता तो दुखी होती ही है। 1-2-4 दिन को जाए बेटा, 2-4 दिन को जाए, तभी उन्हें लगे वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा खाने को, खाना नहीं मिलेगा, तो लगता है ना। तो इसी दुख से दुखी हो रही है कि वहाँ 14 साल, 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 14 साल कैसे निर्वाह करेंगे। वायु बनकर इस अग्नि को दीप्त कर रही है। विलाप जनित दुख ही इसमें ईंधन का काम कर रहे हैं। रोने से जो अश्रुपात होते हैं वे ही मानो इसमें दी हुई चौकी घी की आहुति है। चिंता के कारण जो गरम गरम उच्छ्वास उठ रहा है वही इसका महान धूम है। तुम दूर देश में जाकर फिर किस तरह आओगे, इस प्रकार की चिंता ही इस शोकाग्नि को जन्म दे रही है। सांस लेने का जो प्रयत्न है उसी से इस आग की प्रतिक्षण वृद्धि हो रही है। तुम ही इसे बुझाने के लिए जल हो, तुम्हारे बिना यह आग मुझे अधिक सुखा कर जला डालेगी। संग में जाएंगे, संग जाने के लिए करेंगे, जाएंगे तो संग देखती रहेंगी माई की माई संतुष्ट रहें। बस धेनु आगे करते हुए जाते हुए अपने बछड़े को पीछे पीछे कैसे चली जाती है, गाय बछड़े के पीछे जाती है ना, तो उसी प्रकार मैं भी तुम जहाँ जाओगे मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूँगी। माता कौशल्या जैसे जो कुछ कहा उस वचन को सुनकर पुरुषोत्तम श्री राम अत्यंत दुख में डूबी हुई अपनी माँ से पुनः वो इस प्रकार बोले, माँ, कैकेयी ने राजा के साथ धोखा किया है। इधर मैं वन की चला जा रहा हूँ। इस दिशा में यदि तुम भी उनका परित्याग कर दोगी तो निश्चय ही वे जीवित नहीं रह सकेंगे। और पति का परित्याग नारी के लिए बड़ा ही क्रूरतापूर्ण कर्म है। सत्पुरुषों ने इसकी बड़ी निंदा की है। अतः तुम्हें तो ऐसी बात कभी भी मन में भी नहीं लानी चाहिए। मेरे माता पिता का कुत्तस्थ कुलभूषण महाराज दशरथ जब तक जीवित हैं तब तक तुम उन्हीं की सेवा करो। पति की सेवा ही स्त्री के लिए सनातन धर्म है। श्री राम के ऐसा कहने पर शुभ कर्मों पर दृष्टि रखने वाली देवी कौशल्या ने अत्यंत प्रसन्न होकर अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम से कहा, अच्छा बेटा, ऐसा ही करूँगी। माँ के इस प्रकार सुकृतिपूर्ण सूचक बात कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने अत्यंत दुख में पड़ी हुई अपनी माता से पुनः इस प्रकार कहा, हे माँ, पिताजी की आज्ञा का पालन करना मेरा और तुम्हारा दोनों का कर्तव्य है, क्योंकि राजा हम सब लोगों के स्वामी श्रेष्ठ गुरु ईश्वर और प्रभु हैं। इन 14 वर्षों में मैं विशाल वन में घूम फिर कर लौट आऊँगा और बड़े प्रेम से तुम्हारी आज्ञा का मैं पालन करूँगा। उनके ऐसा कहने पर पुत्र वत्सल कौशल्या के मुख पर पुनः आंसुओं की धारा बह चली। वे उस समय अत्यंत ही आर्त होकर अपने प्रिय पुत्र से बोली, बेटा राम, अब मुझसे इन सौतों के बीच में नहीं रहता का कुछ सत्व। यदि पिता की आज्ञा का पालन करने की इच्छा से
तुमने बन जाने का ही निश्चय किया है तो मुझे वनवासिनी हरिणी की भांति वन में ही ले चलो। यदि पिता ने आज्ञा देंगे तो फिर तो मैं जबरदस्ती चलूंगी। यह कहकर कौशल्या रोने लगी। उन्हें उस तरह रोती हुई देख राम भी रो पड़े। उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, माँ, स्त्री के जीते जी उसका पति ही उसके लिए देवता और ईश्वर के समान है। महाराज तुम्हारे और मेरे दोनों के प्रभु हैं। जब तक बुद्धिमान जगदीश्वर महाराज दशरथ जीवित हैं तब तक हमें अपने को अनाथ नहीं समझना चाहिए। भरत भी बड़े धर्मात्मा हैं। वे समस्त प्राणियों के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले और सदा ही धर्म में तत्पर रहने वाले हैं। अतः वे तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारी सेवा करेंगे। मेरे चले जाने पर जिस तरह भी महाराज की पुत्र शोक के कारण कोई विशेष कष्ट ना हो, तुम सावधानी के साथ वैसा ही प्रयत्न करना। कहीं ऐसा ना हो कि दारुण शोक इनकी जीवन लीला ही समाप्त कर डाले। जैसे भी संभव हो तुम सदा सावधान रहकर बूढ़े महाराज के हित साधन में लगी रहना। भगवान तो अंतर्यामी थे, उनको तो सब कुछ पता था, तो उसी तरीका से समझा दिए हैं। उत्कृष्ट गुण और जाति आदि की दृष्टि से परम उत्तम तथा व्रत उपवास में तत्पर होकर जो नारी पति की सेवा नहीं करती है उसे पापियों की मिलने वाली गति नरक आदि की प्राप्ति होती है। जो अन्यान्य देवताओं की वंदना और पूजा से दूर रहती है वह नारी भी केवल पति की सेवा मात्र से उत्तम स्वर्गलोक को प्राप्त कर लेती है। अतः नारी को चाहिए वह अपने पति प्रिय हित साधन में तत्पर रहकर सदा उसकी सेवा करे। यही स्त्री का इस वेद और लोक में प्रसिद्ध नित्य सनातन धर्म है। इसी का श्रुतियों और स्मृतियों में भी वर्णन है। हे देवी, तुम्हें मेरी मंगल कामना से सदा अग्निहोत्र के अवसरों पर पुष्पों से देवताओं का और सत्कार पूर्वक ब्राह्मणों का भी पूजन करते रहना चाहिए। इस प्रकार तुम नियमित आहार करके नियमों का पालन करते हुई स्वामी की सेवा में लगी रहो और मेरे आगमन की इच्छा रखकर समय की प्रतीक्षा करो। यदि धर्मात्मा श्रेष्ठ महाराज जीवित रहेंगे तो मेरे लौट आने पर तुम्हारी भी शुभकामना पूर्ण होगी। श्री राम के ऐसा कहने पर कौशल्या के नेत्रों में आंसू छलक आए और पुत्र शोक से पीड़ित होकर श्री रामचंद्र जी से बोली, बेटा, मैं तुम्हारे वन में जाने की निश्चित विचार की नहीं पलट सकती। वीर निश्चय ही काल की आज्ञा का उल्लंघन करना अत्यंत कठिन है। सामर्थ्यशाली पुत्र, अब तुम निश्चिंत होकर वन को जाओ, तुम्हारा सदा ही कल्याण हो। जब फिर तुम वन से लौट कर आओगे उस समय मेरे सारे कलेश सब संताप दूर हो जाएंगे। बेटा, जब तुम वनवास का महान व्रत पूर्ण करके कृतार्थ और महान सौभाग्यशाली होकर लौट आओगे और ऐसा करके पिता से ऋण से ऋण हो जाओगे और कभी मैं उत्तम सुख की नींद तभी मैं उत्तम नींद में सोऊंगी, सुख की नींद में सो सकूंगी। हे बेटा रघुनंदन, इस भूतल पर देव की गति को समझना बहुत ही कठिन है। जो मेरी बात काटकर तुम्हें बन जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। बेटा महाबाहु, इस समय जाओ, फिर कुशलता पूर्वक लौटकर सांत्वना भरे मधुर एवं मनोहर वचनों से मुझे आनंदित करना। बस क्या यह समय अभी आ सकता है जबकि डटा बनकर धारण किए वन से लौटकर आए हुए तुमको फिर मैं देख सकूंगी। पूरा हो गया। देवी कौशल्या ने जब देखा कि इस प्रकार श्री राम वनवास का दृढ़ निश्चय कर चुके हैं तब वे परम आदर युक्त हृदय से उनको शुभ सूचक आशीर्वाद लेने और उनके लिए स्वास्थ्य वाचन कराने की इच्छा से करने लगी। जय श्री राम। पूरा हो गया। 24वां सर्ग 25 में पढ़ सकते तो ज़्यादा लंबा हो जाता है फिर।
श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। कल दिन लेंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणन में। अब आरती वारती या भजन वजन गाना चाहो तो गा लो। आज का भजन प्रारंभ करें उससे पहले आज का जो ये सेशन था उसका जो टेक अवे है, जो भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को समझाते हुए जो बात कही, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है और उसको प्रत्येक पुरुषार्थी को अपने जीवन में समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब किसी कार्य के लिए आप जोरों शोरों से प्रयत्न कर रहे हैं, किसी चीज़ के किसी लक्ष्य को बनाने के लिए आप पूरी तैयारी से पूरी ईमानदारी से आप एफर्ट कर रहे हैं और उसके बावजूद भी अचानक से ऐसी स्थिति आ जाती है जिसकी आपने अपेक्षा नहीं की हो, अनुमान भी नहीं लगाया हो, तो उसको दैव इच्छा समझना चाहिए। ये बात उन्होंने लक्ष्मण जी को उनके राज्याभिषेक की पूरी तैयारियां हो जाने के बावजूद भी जो स्थिति उत्पन्न हुई, वरदान कैकेयी जी के वरदान और दशरथ जी की और वनवास की स्थिति उत्पन्न हो गई जिसकी कोई कल्पना नहीं थी। और इस बात को इसलिए भी भगवान श्री राम एम्फेसिस करते हैं लक्ष्मण जी को कि उनकी जो माँ है कैकेयी, दूसरी माँ जो है, वो तो उनसे श्री राम से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी और श्री राम भी अपनी कैकेयी माता से अत्यंत प्रेम करते थे। ऐसी सब कुछ आदर्श स्थिति होने के बावजूद भी जो अचानक से ये स्थिति उत्पन्न हो गई, उसमें वो लक्ष्मण जी से कहते हमें माँ कैकेयी के प्रति भी कोई द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। और लक्ष्मण जी जो कह रहे थे कि अपने पिता को भी जो है वो ब्लेम कर रहे थे, कटु वचन बोल रहे थे कि उनको भी तुम्हें कोई इस तरह के उनके प्रति मनोभाव नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जो स्थिति उत्पन्न हुई है दैव इच्छा है। इसी तरह से जीवन में जब आपके परिश्रम करने के बावजूद भी आपके पूरे एफर्ट किसी एक दिशा में ईमानदारी से पूर्ण श्रद्धा से लगाने के बावजूद भी आपको यदि अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होकर कुछ और ही परिणाम मिल रहा है, उसको दैव इच्छा जानना चाहिए और उसको स्वीकार करके उस दिशा में कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ कुछ छुपा हुआ है। ईश्वर कुछ कराना चाहता है आपसे, कोई बड़ा कार्य कराना चाहता है। यही इस बात का संदेश है, टेक अवे है आज के सेशन का। अब हम प्रारंभ करेंगे भजन आज के इस सेशन का। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सागराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सागराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो त्याग भरत जैसा, सीता सी नारी हो, लब कुश के जैसी
संतान हमारी हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सागराना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। श्रद्धा हो श्रवण जैसी, शबरी सी भक्ति हो। हनुमत के जैसे निष्ठा और शक्ति हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सागराना हो। चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। जय श्री राम। जय श्री। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अर सारद, वरन पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, संतन गावत शंभु भवानी। असुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि पुंज बखानी। काग भुसंड गरुण के, ये की आरती श्री रामायण जी की। चारों वेद पुराण अष्टदश, चारों वेद पुराण अष्टदश। छहों होड़ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। तन मन धन संतन को सर्वस, सारा अंश समत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलमल हरन विषय रस फीकी, सुभग हिंगार मुक्ति जुवती की। हरन रोग भर्व भूरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम।